रजनीन सर। जय जय। दूसरा क्वेश्चन है, शम यानी कषायों का अभाव और दम यानी इंद्रिय और मन को जीतना, और इसी से सच्चा संवर होता है। इसको हम अपनी भूमिका में जीवन में कैसे प्रकट करें? ठीक है। अब मुझे मतलब इसमें दो प्रश्न पूछना है कि अपनी भूमिका से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब एज अ गृहस्थ, कि गृहस्थ कैसे ठीक है। संवर कर सकता है। एक ही है, ठीक है। और दूसरा, कैसे प्रकट करे, माने शम दम कैसे प्रकट करे कि संवर कैसे होवे। आपका क्या प्रश्न है? माने कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन ये कैसे हो, कि कर्मों इस का आना कैसे रुक जाए। जी, दोनों ही। दोनों ठीक। ही। देखिए, पहले तो हमको ये देखना है, मतलब जो संवर है, संवर एक्चुअली क्या है, आश्रव का नहीं होना वही संवर है। तो अपनी भूमिका में अगर हम देखें, तो अभी अम, अपनी भूमिका में जो है आश्रव कैसे ना हो, इस पर विचार करें तो आश्रव के पांच दरवाजे हैं जहाँ से कर्म आते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और ये तो खैर आप लोगों का तो पढ़ा हुआ होगा ही सही कि ये सब क्रम से जाते हैं। मैंने मिथ्यात्व का नाश सबसे पहले होगा, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग। तो अब अपनी दशा में हमारे लिए सबसे पहले करने लायक जो चीज है वो है मिथ्यात्व का अभाव करना। मिथ्यात्व का अभाव करते ही संवर शुरू हो जाएगा। तो वो जो शम और दम है, माने कषायों को शमित करना अथवा इंद्रियों का दमन करना, वो भी देखा जाए तो बहुत बाहरी कथन है कि भाई कषाय नहीं होना या इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति नहीं होना। तो वो भी जब ही सम्यक रूप से होगी, जब मिथ्यात्व नहीं होगा। इसके लिए हमारी भूमिका में तो पहला कर्तव्य यही है कि हम लोग मिथ्यात्व के नाश का उपाय करें। फिर टोडरमल जी साहब ने जो बताया ही है, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि कैसे वो जीव तत्व विचार आदि करता है और गुरु का उपदेश उसको मिलता है, फिर अपनी युक्ति लगाकर उन्होंने जो बताया था वहां तो ऐसा है पर मुझे तो ऐसा लगता है, फिर उसको वापस से टैली करता है। और जब तक टैली करता है, जब तक मिलान करता है, जब उसे बिल्कुल वैसा ही समझ में ना आ जाए जैसा उसको उपदेश गुरुओं से मिला है। तो ये पंडित जी साहब ने प्रोसेस बताई। इसके अलावा और भी जो संवर का क्रम है या संवर कैसे हो, उसके लिए एक बात ये भी आती है, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से संवर होता है। तो बात वही है, चाहे उसको आप भेद विज्ञान नाम दीजिए, चाहे तत्व विचार नाम दीजिए, या चाहे आत्मा को जानना कहिए, चाहे सम्यक दर्शन कहिए, चाहे अनंतानुबंधी या मिथ्यात्व का अभाव कहिए, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कहिए, तो बात वही है। बस बात यह है कि सबसे पहला स्टेप है मिथ्यात्व का अभाव। तो ये जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, तो आगे की सारी चीजें होते हुए भी वो संवर रूप नहीं होंगी। तो संवर के जो भेद आते हैं उसमें व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, धर्म, अनुप्रेक्षा, बारह भावना आदि, इनका सबका वर्णन है। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि ये मुनिराजों की अपेक्षा है, पहली बात तो। दूसरा, व्रत, समिति आदि जितने भी ये सब भाव है, ये शुभ भाव है। महाव्रत आदि का पालना हो, अथवा धर्म आदि का चिंतवन हो, बारह भावनाओं का चिंतवन हो, 22 परीक्षा को है, ये सब शुभ भाव है। और शुभ भाव जो है वो पुण्य बंध का कारण होता है, ना कि संवर का। तो ये हमको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि सिर्फ शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिये। तो उसमें हम सिर्फ ऊपर ऊपर से, बाहर से ही कषायों को कंट्रोल करना, अथवा ऊपर ऊपर से ही सिर्फ इंद्रियों और मन के विषयों को जीत लेना या उसमें प्रवृत्ति नहीं करना, इससे संवर नहीं होता। मूल में तो आत्मा को जानकर, समझकर कि कषाय मेरा स्वभाव ही नहीं है, कषाय हो भी रही है तो वो मेरी शोभा नहीं है, ऐसा जिस जीव को व्यवस्थित विचार हो, निर्णय हो, उसी के संवर प्रारंभ होता है। और फिर वो बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त होता है। जब अरिहंत अवस्था होती है, प्रसिद्ध अवस्था, फिर तो गुण स्थानों के ही पार है, ऐसा स्वरूप समझ में।
हाँ भैया जी, ये जैसे अपन संवर तत्व संबंधी भूल पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो हम्म। उसमें जैसे बोलते हैं कि देश शास्त्र गुरु के प्रति राग है, तो वो हमारी भूमिका में तो नहीं होगा ना, मतलब हम तो कर सकते हैं ऐसा। क्या? मतलब संवर तत्व संबंधी, जैसे अभी संवर का बोला कि हमारी भूमिका में हम कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ, तो जैसे संवर तत्व संबंधी भूल में उनमें यही बोलते हैं कि देश शास्त्र गुरु के प्रति अपना मतलब जो राग रहता है वो नहीं होता है ये संवर मतलब जो भी। तत्व की, नहीं नहीं, संवर तत्व की भूल में देव शास्त्र गुरु का राग, वो बात नहीं है यहाँ पर। तो ये बताया था जो व्रत है, समिति है, गुप्ती है, चारित्र है, धर्म है, इसको हम कैसे विपरीत मान लेते हैं, वो भूल में पंडित जी ने बताया। जो संवर तत्व की भूल है कि चारित्र है, 12 भावना का चिंतवन आदि है, अथवा गुप्ती समिति है। गुप्ती है जैसे मानिए तो तत्वार सूत्र जी में ही कहा है कि जो गुप्ती है, समिति है, ये सब संवर है, इनसे संवर होता है। तो फिर कोई जीव बोले कि ठीक है, हम तो बस मन वचन काय को ही कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर हमारे कर्म आना रुक जाएंगे क्या? या हम जीवों की रक्षा करने लग जाएंगे समिति पूर्वक, मतलब देख करके चलने लग जाएंगे, देख करके उठेंगे बैठेंगे, तो क्या इससे हमारे कर्म आना रुक जाएंगे क्या? तो वहां पर उन्होंने सोल्यूशन दिया कि वीतराग भाव के होने पर जब मन वचन काय की चेष्टा नहीं हो, वो सच्ची गुप्ती है। माने अत्यंत अनासक्ति हो और बहुत थोड़ा सा राग हो, तब जो देख करके चलने का भाव होता है, तो ऑटोमेटिक जीवों की दया पलती है। फिर भी वो जो देख करके चलने का भाव है वो तो शुभ राग है, और वो जो अनासक्ति रूप आत्मा का वीत राग परिणमन है, वो संवर है। एक ही में दोनों समझना चाहिए। जैसे मन वचन काय की जो सीमित, मन वचन काय को जो सीमित किया है, अथवा जो बाहर में अनर्गल प्रवृत्तियां नहीं दिख रही है, वो तो शुभ भाव है। और उसमें ही जो वीतराग भाव है, आत्मा का जो शुद्ध परिणमन है, वीतरागता आत्मा में उत्पन्न हुई है, शुद्ध भावों की उत्पत्ति हुई है, वो संवर। माने एक ही में दोनों समझना चाहिए। उसमें लिखा भी है ऐसा कि वो मिश्र भाव है। मिश्र भाव मतलब उसी समय आश्रव भी है और उसी समय संवर भी है। और भैया जैसे मतलब एक ये बहुत बेसिक है, शायद आपको ऐसा लगे, जैसे हमारे साथ होता है कि हम मंदिर चले गए, हमने पूजा कर ली, फिर हमने स्वाध्याय भी कर लिया, फिर घर आके प्रवचन भी सुन लिया, तो हम्म। क्या जैसे 2 3 4 घंटे लगाने के बाद हम लोग को ऐसा लगने लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगने लगता है कि बस हमने तो आज बहुत अच्छा एकदम मतलब सेटिस्फेक्शन जैसा लगने लगा, वो भी गलत है क्या? हाँ, बिल्कुल गलत है। देखिए, आपने जो बोला अभी कि होता ही है, खैर उसमें मतलब सिर्फ आपका ही नहीं है, शायद सबकी तरफ से आपने बोल दिया हो। पर ऐसा होता है ऐसा कि भाई अपन कुछ कर लेते हैं, या जैसे मानिए बाकी दिन तो कुछ नहीं होता है, पर अष्टमी को हम कुछ विशेष कर लेते, चतुर्दशी को कुछ एक्स्ट्रा कर लेते, अथवा साल भर कुछ नहीं करते और 10 लक्षण में 10 दिन हम कुछ स्पेशल कर लेते, पूजन कर लेते हैं, स्वाध्याय कर, कुछ भी सामायिक कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा किया। बट ईमानदारी से ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके करने पे कुछ एक्स्ट्रा होता हो, तो देखे अपन तो सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान के तो ये होता ही नहीं है, तो फिर वो तो एक्स्ट्रा के नीचे ही हो गए। पहली बात। वो फील गुड की फीलिंग जैसा, मतलब कि रोज हमको ऐसा हाँ लगता है कि आज ये टारगेट है कि मतलब पूजा करेंगे फिर ये करेंगे, और वो होता ही जैसे कंप्लीट होता है ना, तो एकदम लगता है कि हाँ आज बहुत फील गुड फीलिंग आ गई, क्या रे वाह आज तो हमने ऐसा हाँ। किया, तो वो गलत है क्या? नहीं देखिए, अपनी अपनी जगह पर है वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, वो ये भी कि भैया अपन पूरा दिन पाप में लगे रहते हैं, अथवा पूरा हफ्ता तो अपना ऐसे ही चला जाता है, तो हम लोगों ने एक संडे सेट कर लिया कि भाई संडे को अपन लोग अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो ठीक है, मतलब उतने समय हम पाप से बचे और शुभ भावों में लगे, तो बेटर देन पाप है, बट वो बेस्ट नहीं है। इसी में आश्रव तत्व संबंधी भूल में पंडित जी ने लिखा, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसी दशा ना हो, कैसी दशा? कि वीत राग रूप दशा ना हो, क्योंकि राग द्वेष दोनों ही आश्रव है, तो जब तक वीत राग रूप दशा ना हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। परंतु श्रद्धान में तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है, हे है, इनसे मोक्ष मार्ग जाने तो दृष्टि मिथ्या ही है। ठीक है, तो उससे हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। देखो, अचीवमेंट तो वो कहलाता है जब आत्मा में परिणमन हो गए।
वो सच्चा अचीवमेंट है। सम्यक दर्शन से अचीवमेंट शुरू होता है। सम्यक दर्शन के पहले कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत बार हुआ ही है। छह डाला में आता है, छह डाला में तो खैर एक ही पंक्ति में पंडित जी ने दिया, तहते चय आवर्तन धरे, पियो परिवर्तन पूरे करे। मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख थोड़ा बहुत पायो। थोड़ा बहुत नहीं, किंचित भी नहीं पायो। तो अचीवमेंट जो है, मतलब वो जो गुड फीलिंग है, गुड फीलिंग भी हमको, ठीक है, हमको अपनी लेवल पर लगता है कि भाई आज अपन ने पूजा कर ली या आज अपन ने स्वाध्याय कर लिया, पर इतनी श्रद्धा अपनी होनी चाहिए कि अचीवमेंट होता है आत्म उपलब्धि। वो है सच्ची उपलब्धि। इस श्रद्धान पूर्वक अगर हम पूजन स्वाध्याय आदि भी कर रहे हैं तो वो चलता है। और अगर श्रद्धान में ऐसा है कि ठीक है भाई, इतनी देर कम से कम अपन ने पाप नहीं किया, तो वो तत्व संबंधी भूल ही है।